सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कहा है कि मुल्क की मफाद के लिए हम पूरे मुल्क में सियासत करेंगे, पूरे मुल्क में हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, और उसमें जहांगीर तरीन साहब के साथ आपने मुलाकात के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान भी किया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के साथ आप और आपके साथ और कितने लोग हैं जो कि आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ से चाहे टूटे हों या 9 मई के बाद उन्होंने छोड़ा हो, वो सब के सब आपके साथ शामिल हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे है कि देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने जब टिकट स्पेशली, चूँकि पंजाब का आपने जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, चूँकि पंजाब 10-12 करोड़ का हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब का जो मैंडेट होता है वो वफाक के लिए भी डिसीजन का वो मतलब है उसी के बलबूते होता है, और पंजाब की जहाँ पे हुकूमत होती है वो भी मैटर कर रही होती है, चूँकि सबसे बड़ा सूबा है। और हमारी जो GDP का भी मेजर हिस्सा जो लाई करता है वो पंजाब के अंदर है। उसके बाद फिर काबिल ज़िक्र सूबों में सिंध आता है। बाकी सूबे हमारे आबादी के अतबार से या वसाइल के अतबार से छोटे। इसमें यह है कि जो पंजाब से हमारे जो लोग थे जिनको टिकट नहीं भी दिए गए लेकिन वो बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट थे, वो लोग भी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। वो हमारे साथ तसलसल के साथ राब्ते में थे, और वो ये कह रहे थे कि जी आप हमें कोई लीड करें, हमें बताएं कि हमने क्या करना है। और जिनको टिकट मिले हुए थे यकीनी तौर पे वो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे थे। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की, तनकीद की, तो वो मैं था। 9 मई का वाक़या तो ये तो पानी मतलब पुलों के ऊपर से गुजर गया, ये तो इस हद ख़त्म हो गई थी, इसके बाद तो कोई लिमिट नहीं रहती। लेकिन मैंने उससे पहले वार्न भी किया और इंतबा करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो राय रास्त की तरफ आए। एक बल्कि प्रोग्राम में किसी हमारे एंकर ने पूछा था, बड़े नौन एंकर हैं, कि जी या का नाबूद हुआ या का नस्ताइन, तो मैंने वहाँ पे ये कहा था कि हमें खुद भी सिरात मुस्तकीम की तलकीन अपने आप को करनी होगी। तो ये चीज़ हमें फील हो रही थी, चूँकि हम CEC की और दूसरी जो मरकज़ी हमारी मीटिंगें थी, उन मीटिंग्स के अंदर मैं जब होता था तो एक सियासी आदमी को इसका अंदाज़ा होता है कि आगे सूरत हाल किस तरफ डगर को जा सकती है। तो ये वाक़या हमसे ऐसा सरजद हुआ 9 मई का कि शायद पाकिस्तान के दुश्मन भी ये न कर पाते, किसी ने कभी किया ही नहीं, न कुछ सोच सकता था। यहाँ पे हमने अपने बच्चों को, अपनी कौम को यूज़ किया और उनसे वो काम कराया जो दुश्मन किया करते हैं या सोचा करते हैं। तो इसमें यह था कि बंदे तो सारे हमारे साथ राब्ते में हैं, चूँकि मरकज़ी लेवल पे जो हमारी सीनियर क़यादत उस वक्त भी थी, उसमें से भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमारे साथ एंगेज है, और हम ये समझते हैं कि वो इसी धड़े के साथ चलेंगे। ये जो हमारे वाला धड़ा होगा इसी के अंदर सारे लोग बैठेंगे। सरदार साहब, ये धड़ा होगा या एक नई पार्टी होगी? इस वक्त तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं, ये धड़ा होगा या एक नई नाम से एक नई पार्टी होगी? ये तो पूरी मुल्क की पार्टी बनने, जब मैं धड़े से मुराद ये ले रहा हूँ कि जब आप ऊपर की रिजीम को लेते हैं तो एक पूरा विंग बनता है, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। ठीक, ये पूरी मुल्क गिर पार्टी होगी, किसी भी नाम से होगी। नाम भी हमने कल आपस में कुछ शेयर किए, चूँकि मैं पार्टी रजिस्टर कराने लगा था, वो भी जहांगीर खान तरीन साहब के सामने रखे। कुछ नाम उन्होंने सोचे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे नाम है। किसी एक नाम को जो मरकजी लेवल पे कंसेंसस हो गया, दूसरे लोग भी, चूँकि कल परसों जब हम बैठे थे उसमें, परसों वाली चूँकि मीटिंग हमारी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई थी, उसमें हमारे एक रहनुमा ने उठ के असद उमर साहब के साथ भी बात की थी, वो भी अभी तक हम पॉजिटिव देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि अभी जेल में है, उनके साथ भी हम देखेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि शायद ही कोई बड़ी लीडरशिप जो है कोई ग्रुप के लिए आगे अलग होगी, सारे लोग इसी ग्रुप में आएंगे और ये एक पूरी। लेकिन सरदार साहब, जो अब तक इत्तलात हैं या जो मामलात हम देख रहे हैं, या जिस तरह लोगों ने 9 मई के बाद जल्दी जल्दी छोड़ा और सारे के सारे जो हैं वो भागे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और जैसे आपने कहा ये ठीक बात है कि आपने पहले इस हवाले से आपने बातचीत की, बल्कि आपकी नाअहली और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली, इस पे मैं एक सवाल जरूर करूंगी आगे चल के कि किस तरह मामला आगे चलेगा पार्टी का। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी जो लोग थे, यानी कि बड़ी लीडरशिप की हम बात करें, शाह साहब चले अभी तक जेल में हैं, लोग उनसे भी मुलाकातें करने गए हैं, लेकिन ये तो कहा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्या शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब हाथ मिला पाएंगे एक साथ? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद लीड करना चाहते हैं पार्टी को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जितनी रिसेंट हमारे लोगों के राब्ते हुए, उन्होंने कोई ऐसी कोई ये बात नहीं की कि मैं सिर्फ मैं ही लीड करूं। लेकिन इस हवाले से ये देखिए कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत होती है ना, मैं पहले भी जो उस वक्त हमारे चेयरमैन थे, मैं ये कहता रहा कि जिस दुनिया सारी के मसाइल टेबल पे हल होते हैं और सियासत नाम है लचक का।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है, तो उसमें अगर हर धर्मी करेंगे तो नुकसान होगा। तो हमें मानना चाहिए इलेक्शन के अगर 4 महीने 6 महीने 8 महीने ऊपर चले गए तो कौन सी क़यामत आ जानी है। तो ये हम हर धर्मी ना करें। और मैं वॉइस मेरी ऐसी थी कि मैं कराची में मेरे 3-4 बड़े प्रोग्राम हुए थे 3-4 माह पहले, और बड़ा मैंने लाउडली ये चीज़ कही थी कि हमारी लीडरशिप भी बैठे, हमारे वहाँ पे शेख अलीम साहब जो हमारे वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, उनके साथ मेरी बात हुई कि जी आप भी अपना रोल अदा करें, और मैं कर रहा हूँ कि जी हमारा चेयरमैन माने और ये लचक का मुजाहरा करे, चूँकि हर धर्मी से नुकसान होगा और पार्टी गलत ट्रैक के ऊपर जा रही है, ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है जो सियासत का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें जो हमारे मेन लोग हैं उसमें चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं, वो भी चूँकि अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये लोग भी इसी एक ग्रुप का हिस्सा बने और आगे चले, तो इसमें सबके लिए बेहतरी है। लेकिन अगर ये लोग अपने ग्रुप बनाना चाहेंगे तो आप देखिएगा कि इनके पास कोई खातिर ख्वाह ना सीटें होने लगी हैं, ना कोई ये मेजर रोल अदा कर सके। लेकिन सरदार साहब अगर इस तरह बहुत कभी फायदा नहीं होता। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर देखें बहुत सारे धड़े बन जाएंगे और सबको, आपको पता है यहाँ पे सबकी कोशिश तो यही होती है ना, कोई वजारत उज़्मा चाहता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, सबकी अब अपनी अपनी ख्वाहिशात होंगी। वो पहले दबी हुई थी क्योंकि एक शख्सियत के सामने वो ख्वाहिशात सामने आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो हमें पता है कि सबकी अपनी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं। अगर इतने धड़े बन जाएंगे तो ये इतने सारे लोग जो है बहुत मतलब बड़ा एहतराम, जी बहुत एहतराम का रिश्ता है हमारा इन दोनों के साथ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीछे पीटीआई ने जो 6 सीटें जीती, जो उनकी बेटी की थी, वो नहीं जीत सकी, क्योंकि वो एक मतलब रूहानी उनका मर्तबा भी है, उनकी ख़वातीन कुछ पर्दा भी करती हैं, कुछ इस तरह के मामलात भी आयल थे, कुछ रूहानी तौर पे भी लोगों को कन्विंस करना कि जी पीर जो आपके हैं उनकी बेटी इलेक्शन लड़ेगी और वो मार्केट में इसी तरह जाके वोट मांगेगी। तो इस तरह के मसाइल की वजह से ये शाह जी के साथ इस वक्त भी ये इश्यूज़ हैं। हमारी जो क़यादत है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत बुर्दबार आदमी है, रवादार है, रख रखाव इस घराने का खासा है जो उस मतलब जाता है। जब ये वज़ीर आला थे तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब की तारीख़ का सबसे अच्छा वज़ीर आला मिला है, लेकिन जब उनके पास अपनी पार्टी थी तो आप ये देखिए कि पूरे पंजाब में 12 करोड़ के सूबे में उनके पास सिर्फ 10 सीटें थी। तो इस हवाले से जो पॉलिटिक्स का ग्लैमर होता है, इस हवाले से वो मैं ये समझता हूँ। मैं जब आज़ाद कश्मीर में गया तो पीटीआई के पास 2 सीटें थी, मैं उसको 32 पे लेके गया। तो चूंकि मूव करना लोगों के लिए और लोगों का उस तरह एक्सेप्टेबिलिटी, ये 2 डिफरेंट किस्म की डायनामिक्स। अच्छा सरदार साहब एक ये बात बताइएगा, ये होगा कि वो सीनियर लोग हैं, लेकिन जी सॉरी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।